से, लेकिन मैं क्या कहता हूँ वो शेर सुनिए कि ये नात कोई कहे, ये नात कोई कहे मिधते रसूल तो है। ये मेरा स्टेज नहीं बोल रहा, ये नात कोई कहे मिधते रसूल तो है। अब किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल तो हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल तो हूँ गुनहगार हलचल। मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है। बढ़िया नहीं लगत हो? बढ़िया लगत है? बस ऐसे ही देते रहिएगा, सुबह 5 बजे तक पैसे रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा ना? तकीर सुनिए, पैसा के चक्कर में हम नहीं रहते, हम मोहब्बतों के चक्कर में। जहां मोहब्बत मिलती है हलचल वही डेरा जमा लेता है। अगर आपसे मोहब्बत मिल गई तो बगल में 1 कट्ठा जमीन खरीद के ही घर बना लेंगे। कायदे से मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत से नमा दिए। मैं चलता हूँ मालदा। मालदा का आम बहुत मशहूर है। मालदा में कई बुजुर्गाने दिन लेटे हुए हैं। मालदा फलों का शहर नहीं, मालदा वलियों का शहर है। उसी शहर की नुमाइंदगी करने वाला एक अली रब्बानी, एक जबरदस्त मुकर्रिर, चतुर्वेदीय हिंदू नेपाल, चतुर्वेदीय महान माहिर वेद पुराण की मेंबर नूर पे आमद हो गई है, जिन्हें मैं कई सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ, सुनता हूँ, दादो तहसीन से नवाजता हूँ, दुआएं देता हूँ, दुआएं लेता हूँ। उसी इल्म वाली गुफ्तगू करने वाला चतुर्वेदी आपके बीच जलवागर हो रहा है, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब किबला मददिल्लाहुनी चतुर्वेदी हिंदू नेपाल मालदा बंगाल की आमद हो रही है। इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। खाना वाना खाए कई बरस हो गया, पूरा मजमा। अच्छा वो जो भाई लोग खड़े हैं उन लोगों से हाथ पैर जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भैया अब बैठ जाओ, बहुत दुआएं दूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मुसाफिर की दुआ सुनता है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ भाई, जितने लोग हैं वो सब बैठ जाएं। नारे तकबीर। सभी लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ मेरे भैया, सभी हाथ उठाइए, उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। यादगारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। को अल्लाह की कसम मैं अपने लोगों के दरमियान जब बोलता हूँ, हजरत हलचल सीवानी साहब ने फरमाया मालदा बंगाल, मैं मालदा बंगाल में रहता हूँ लेकिन मैं भी बिहार ही का लाल हूँ। हाँ, बिहार ही का मैं लाल हूँ, आबाई वतन मेरा बिहार ही है, मैं भी इसी जमीन से ताल्लुक रखता हूँ। जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है। हम तो 2 मिनट बैठते हैं हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है। जरा सुनना, आप खुश नसीब हैं, आप किसी दुनियादार की बातें सुनने नहीं आए हैं, रसूल पाक की बातें सुनने आए हैं। सुनिएगा आशिक कैसा होता है। यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा और जितनी बातें मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। जरा सुनिएगा बड़ी तेजी के साथ। मदीना की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह, वो मदीना जहाँ जाने के लिए लोगों की आंखें तरसती रहती है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह कुछ दिखाना ना दिखाना, यहाँ जितने लोग बैठे गए कम से कम महबूब का मदीना जरूर दिखा देना। यादगारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनना, आशिक बनकर तो देखो। जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बनता है फिर खाने का उसे फिक्र नहीं, खाने की फिक्र नहीं होती है, पानी की फिक्र नहीं होती है। अगर उसे फिक्र होती है तो जिक्र रसूल की फिक्र होती है।
सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है, गौर से इधर देखें, मदीना की सरजमीन है। एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है, हाथों को यूं बांधा है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, अब जरा दिल लगाए। मोइनुद्दीन कादरी बोलने की अब कोशिश कर रहा है। मदीना की सरजमीन है, पूरा मजमा आप पेश करें, आप अकीदत पेश करें, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा। अभी जलसा चल रहा है ऊपर, सुनिएगा। मदीना की सरजमीन गए, एक 10 साल का बच्चा गए, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे गुंबदे खजरा है। वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है, आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं 3 दिन से आपका मेहमान बनकर मदीने में आया हूँ, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। जरा गौर से सुनना प्यारे, यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले, गौर से सुनना। वो 10 साल का बच्चा जब इतना अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान बनकर आया हो, 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। जब इतना कहना था, एक मौलवी साहब, एक मौलाना साहब पीछे खड़े थे। मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू तुमने क्या कहा, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है। हाँ मौलाना, 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। जब इतना कहना था, मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, हमारे कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दिया, रोटियां रख दिया, बूटियां रख दिया, और मौलाना कहने लगे, बाबू अब जरा जल्दी करो, तुम 3 दिन के भूखे हो, अब खाना शुरू कर दो, कुर्बान जाना लोगो। मुस्तफा का आशिक कैसा होता है, वो 10 साल का बच्चा है, रोटी के टुकड़ा को तोड़ा है, एक टुकड़ा उठाया गए और सालन में भिगोया गए, अपने मुंह के करीब लाया गए। करीब लाया था हजरत हलचल सीवानी साहब, कारी लाल मोहम्मद साहब, उलमाए किराम जरा सुनिएगा। मौलाना ने कहा, बेटा जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना कहना था, वो बच्चा जो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया था, वापस प्लेट पे रख दिया, सारों कतार रोने लगा। इतना रोया, आगे का कपड़ा भीग गया, सीना बिल्कुल तरबतर हो गया। मौलाना बोल पड़े, बाबू हमने कौन सी गलत बात कह दी है, हमने तो बस इतना सा कहा है, बाबू जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। बच्चे ने जो जवाब दिया था, गौर से सुनना लोगो, उस 10 साल के मुस्तफा का आशिक बच्चा ने जवाब दिया था, कहा मौलाना इसलिए तो रो रहा हो, माएँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका तलाश करता गए जिनका बाप जिंदा होता गए। ए मौलाना, जमीन पर मोई मेरा कोई सहारा नहीं है, या तो अल्लाह का सहारा है या मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहारा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे मदीना कॉन्फ्रेंस, यादगारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 11:10 हो चुके हैं, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। जब मौलाना ने इतना कहा ना, बच्चा रोने लगा। मौलाना कहने लगे, बाबू तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो,
जब इतना सुना बच्चे ने कहा मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना गए मौलाना ने कहा बाबू तुम आले रसूल हो, न तो तेरी माँ दुनिया में जिंदा है न तो तेरा बाप दुनिया में जिंदा है। ए मौलाना जब इतना कहा गए कहा बाबू ऐसा करो मेरे साथ मेरे गांव चलो। आप जहन बना हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कहा कि मैं आले रसूल हूँ। मौलाना बोल पड़े बाबू मेरे गांव चलो, यहाँ जब तेरी माँ भी नहीं गए तेरा बाप नहीं गए कोई और सहारा नहीं गए, ऐसा करो बाबू मेरे यहाँ चलोगे। जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, लोग तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे, लोग तुम्हें कंधे पर बैठाएंगे, अच्छी गाड़ियां देंगे, अच्छा मकान देंगे, अच्छा लिबास पहनने को देंगे। अब उस बच्चे ने जब इतना सुना मौलाना की उंगली को पकड़ा, गुंबदे खजरा के सामने ले गया और वो बच्चा कहने लगा मौलाना एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए आपके यहाँ बंगला मिलेगा ये तो सही है, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी ये तो सही बात है, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा ये तो सही बात है। गुंबदे खजरा की तरफ इशारा करके बच्चे ने कहा मौलाना सब कुछ तो मिलेगा लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। जब इतना कहा गए वो बच्चा के कहने पर मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब सुनिएगा बच्चे ने जो जवाब दिया, बच्चे ने कहा मौलाना यही तो बात है, हम गाड़ी के बगैर, हम बंगला के बगैर, हम पानी के बगैर, हम खाना के बगैर, हम पुराने कपड़े पहनकर हम जिंदगी गुजार सकते थे लेकिन मुस्तफा का मदीना और मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा के बगैर हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत। किसी ने कहा है जरा सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ये देखें मेरे हाथ में है, गुंबद खजरा को अपने निगाहों में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं। आवाज खोलिए थोड़ी सी, तसव्वुर में बसाएं, ट्रेवल बढ़ाइए, हाँ मॉनिटर से आवाज दीजिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, पूरा मजमा कोई खामोश न रहे, सबों को मिलकर बोलना है भूल जाओगे। क्या बोलना है? आए गए, हम तो आए गए इस नीयत से, हमारा अकीदा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। जरा पूरा मजमा इस्तेकबाल कीजिएगा, भूल जाओगे हाथों को फिजाओं में लहराकर इस नीयत से पढ़े, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। पूरा मजमा पढ़िएगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। बस इतनी आवाज है, हम अपनी बिरादरी वालों को अभी सुनवाते हैं आपको। देखिएगा हमारी बिरादरी के लोगों को सुनिएगा, हमारी बिरादरी के लोग बोलते हैं ना तो फिर यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। हाँ हमारी बिरादरी के लोग जब बोलते हैं तो फिर हर तरफ से आवाज आती है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप चुप रहिएगा, हमारे इन उलमा के चेहरों को देखिएगा और इनके हाथों को देखिएगा, ये कैसे बोलते हैं। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आप लोग कभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं ना। जरा पूरा मजमा एक मरतबा आप भी बोलकर दिखाइए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माँ बहनों में से कोई इधर ना आए,
माँ बहने, आप पर्दे में रहने की चीज हैं, आप पर्दे में सिमट कर रहे हैं, आपकी नस्लें पाकीज़ा पैदा होंगी। जरा पूरा मजमा लहरा कर बोलिएगा, अगर तय पाक जाओगे तो आना। पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक जितने लोग सामने बैठे गए, मैं मंत्र शुरू करने जा रहा हूं। अगर सुनना चाहते गए जरा इस्तेकबाल कीजिएगा, पूरा मजमा झूम कर पढ़िएगा, फिर मैं मंत्र शुरू करता हूं। जरा पूरा मजमा इस्तेकबाल करें। अगर तय पाक जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं? हाँ। न इतरा ओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। अरे नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना। नबी का हुस्न देखोगे चमकना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओ भाई, स्टेज की आवाज क्यों बंद किया? पहले तो ठीक ठाक थी, हम खुलवा के आते हैं, ये बंद करवा देते हैं। अच्छा, मंत्र शुरू कर दूं? अरे कर दूं? माशाअल्लाह। हाथों को उठाकर बताइए, एक मर्तबा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। और आवाज आए, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। ये बालकनी में जितने लोग बैठे हैं, आप लोग कुछ मत बोलिएगा, हाँ एकदम नहीं बोलना है, आप लोग बैठे रहिएगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओ भाई, वहां जितने लोग हैं सामने वाले, अगर आप बैठिएगा तब मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप बैठ जाइए। मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। बैठ जाइए और ये मंत्र सुनिए, बैठ जाइए। जो बगल में खड़े हैं अपने बगल वालों को बैठाइए। भीड़ ज्यादा हो रही है, सामने वालों को पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, बैठते जाइए। सुनिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्तु। गणेशं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिप्यारतम पल्वन स्वान्नम लम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमासुकुमारूहा देव दत्तं जगत्पति असीमा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिघ्नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभपुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाओ जग में। नारे तकबीर। जवाब दीजिए पूरा मजमा हाथ उठा के। नारे तकबीर।
है भैया पूरा पूरा मजमा हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, बकार मुस्तफा, यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। पंडित ने कहा लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाओ है जग में, बन के मनुष्य आ जाओ है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वालों लोगों, माटी की मोहरत को पूजे, माटी की मोहरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मोहरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान दे प्यारे, जिस मूरत में जान दे प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद। जो लोग वहाँ खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, उन भाइयों से गुजारिश है बैठ जाते तो दूसरे के लिए फायदा हो जाता। मोमिन की पहचान यही है कि दूसरों को फायदा पहुंचाए। आप बैठ जाइए, पीछे आपका कमजोर भाई खड़ा है, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जाइए। अच्छा अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो लोग सोचेंगे कारी लाल मोहम्मद साहब को सुबह पकड़ेंगे, कहेंगे रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना मंत्र पढ़ते हैं, 10-10, 20-20 मिनट पढ़ते रहते हैं। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबदे खजरा के बारे में हर वक्त यही झूम कर पढ़ने वाला हूँ। अगर तैबा को जाओगे तो आना। आप लोग भूल गए क्या? यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, अगर यही नौजवान मिलकर बोल दें तो ऐसा लगे गुंबदे खजरा की छांव में नहीं, बल्कि ये शामियाना के तले नहीं, बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठे गए। अगर नौजवान सिर्फ बोल दे, वरना तो इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ। मत बोलिए, जानते हैं ओ कारी साहब, आजकल नौजवानों को मत बोलिए, ये लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, ये लोग जाएंगे सैलून। सैलून समझते हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। देखिएगा ये लोग अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। हाँ, एक लड़का को हमने देखा, ये लोग एक कट निकला है आजकल, इधर भी सांप, इधर भी, इधर भी, अब बीच में रखता ऐसे, देखिए, हाँ एकदम ऐसे हजरत, ऐसे, हाँ इससे भी खतरनाक सब रखता है। ऐसा लगता है दूर से कोई देखे इंसान का सर नहीं है, लगता है घोड़े के दुम में जो बाल रहता है वैसा ही ऐसा। अच्छा इसको खड़ा कर लेता है, वो भी जानते हैं क्यों खड़ा कर लेता? दूर से अगर कोई देखे लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अच्छा ये बूढ़ा सब भी, हलचल साहब बूढ़ा सब भी कम नहीं है चाचा, जानते हैं ये लोग जाएंगे सैलून, 70 साल उम्र है, 80 साल है, ये गाल तो चिपक गया, अंदर चला गया,
अब वो नाई से कहेगा छीलो, अब जब छीलने कहेगा तो नाई जब अस्तूरा लगाएगा, कहेगा दादा कट जाएगा। अब वो कहेगा उसमें हवा भरेगा, हाँ, अब वो हवा भरा भरा के छिलवाता है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ओ यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपने क्या सोचा है? क्या किसी आशिक रसूल की कटिंग ऐसी होगी? क्या किसी नबी के आशिक का, नबी से प्यार करने वाले का, गौसे आजम के मस्ताने की कटिंग ऐसी होगी? ना ना प्यारे, आप तो आशिक मुस्तफा हो, आप तो गौसो ख्वाजा के दीवाने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो। ए लोगों, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से पैगाम क्या दिया था? लोगों, आपका चलना बताना चाहिए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा है। आपका बोलना बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। आपकी रफ्तार बताए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा है। आपकी गुफ्तार बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। ओ लोगों, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, जान जाए तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, लेकिन लोगों आज आशिक मुस्तफा बनकर बैठे हो। आपकी रातें गुजरे तो नबी नबी कहते गुजरे। आप अगर सवेरे उठे कोई और चीज जबान पे नहीं, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। जरा पूरा मजमा पढ़िएगा। अगर तय पाक जाओगे तो आना, मौसम को न देखा, जरा हाथों को उठाएं, पूरा मजमा जवाब दें। अगर तय पाक जाओगे तो आना। मैं बड़ी तेजी से आऊं, हम इस्लाम के मानने वाले गए, हमने जितने मंत्र पढ़े गए, अब मैं हवाला पेश करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हम इस्लाम के मानने वाले गए, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। और झूम के आप दिल लगाएं, झूम कर बोले। इस्लाम ने सबसे पहला पैगाम अपने मानने वालों को दिया, दुनिया वालों को दिया। ए मेरे मानने वालों, अल्लाह एक है, अल्लाह। पूरा मजमा शहादत की उंगली उठे, ये शामियाना गवाह हो जाए। स्टेज से लेकर वहां तक जितने लोग खड़े गए या बैठे गए, जरा शहादत की उंगली को उठाकर खुदा की वहदानियत की गवाही दे। और सारा मजमा उंगली को उठाकर हवाओं में लहराकर पूरा मजमा बोले अल्लाह। आपकी आवाज आनी चाहिए, आपको बोलने। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है? अरे बोलिए ना भाई, ऊंचा बोले। सुनिएगा, आप नहीं बोल रहे हो। एक बूढ़ी औरत थी, वो चरखा चला रही थी और चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो बेटा। वो नौजवान ने सवाल किया, माँ ये बताओ, अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है, ये सवाल किया। गौर से सुनना लोगों, यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब ये सवाल किया उस नौजवान ने, उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर उस नौजवान को देखती है, फिर कहती है मुस्कुरा कर, ए बेटा सुनो, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है, अल्लाह है। कहा कि तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती है? वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, दलील है मेरे पास। नौजवान ने कहा, क्या दलील है? बूढ़ी औरत कहने लगी, चरखा, यही चरखा दलील है। सुनना प्यारे, कहा यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा कि सुनो बाबू, ये चरखा छोटा सा है, मैं इसको चलाती हूँ तो चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ तो नहीं चलता है। अब तैयार रहना यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों। बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती है, बेटा तेरे सवाल का जवाब ये चरखा है। कहा वो कैसे? बूढ़ी औरत कहने लगी, वो ऐसे, ये छोटा सा चरखा मैं जब चलाती हूँ तो ये चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा क्या मतलब बूढ़ी माँ? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा कहने का मतलब ये है, तुमने समझा नहीं। कहा क्या मतलब है? कहा सुनो, जब ये चरखा छोटा सा मैं चलाती हूँ तो चलता है, ना चलाऊं नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, जब ये इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने
चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत उलमाए किराम। फिर दूसरा सवाल कर बैठा नौजवान, कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या दो? जब इतना कहा फिर बूढ़ी औरत चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और कहने लगती है बाबू तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोले पूरा मजमा अल्लाह। यहां से लेकर बैठे और खड़े जितने लोग हैं, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये उलमा गवाही दे देंगे दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। पूरा मजमा स्टेज से लेकर वहां तक अगर उलमा भी हाथों को उठा ले माजरत के साथ कि अल्लाह, और ऊंची आवाज में गूंजनी चाहिए। जब मुसलमान बोलता है चारों तरफ से ऐलान होता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये देखिए शोरा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, हजरत शम्स कलकत्तवी, माशाअल्लाह, हजरत राशिद रज़ा मरकजी। राशिद रज़ा मरकजी कहाँ है? माशाअल्लाह। ये देखिए राशिद रज़ा मरकजी पीछे, ये सफेद पगड़ी में आ रहा है। शम्स कलकत्तवी आ गया। नारा लगा ले, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से किसी का हाथ नीचे न रहे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सुनना प्यारे, कहा कि ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ये सवाल किया नौजवान ने। जब इतना सवाल किया ना, बैठिए बैठिए बैठिए, राशिद रज़ा मरकजी साहब तशरीफ ला लिए हैं माशाअल्लाह, शम्स कलकत्तवी साहब तशरीफ ला लिए। कहा कि ये बताओ अल्लाह एक है या दो? एक नजर देखती है बूढ़ी औरत चरखे को, फिर नौजवान को देखती है और कहने लगती है मुस्कुरा कर बेटा सुनो, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह। नौजवान ने कहा बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? कहने लगी बूढ़ी औरत सुनो बेटा दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। वो बूढ़ी औरत चरखे को देखकर कहती है बेटा ये छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ अकेली, इसका धागा सीधा निकलता है। अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इस चरखा को, इसका धागा टेढ़ा हो जाता है, इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। नौजवान ने कहा ए बूढ़ी माँ कहना क्या चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने मचल के जवाब दिया ए बेटा कहने का मतलब ये है जब ये चरखा अकेली चलाती हो धागा सीधा निकलता है, तो लोग चलाए धागा गड़बड़ हो जाता है। ये चरखा बताता है अगर दो लोग ये चरखा चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, अगर दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले अल्लाह। रामायण है, हमारे हिंदू सज्जन भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे बिरादरे वतन भी आए हैं। ये मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण में लिखा है, कुरान ने जो कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा सुनिएगा, आप उलमा से पूछिए क्या मतलब है, क्या माना है, तर्जमा है, ये बताएंगे। कुल ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है,
ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक और साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे, वो अल्लाह एक है। आज बोलेंगे, बोलने वालों को उनका हक मिलता है। जो कौम नहीं बोलती है वो पांव के ठोकर से उड़ा दी जाती है। आज मैं कुछ पैगाम भी देकर जाऊंगा, जरा पूरा मजमा बताएं। अल्लाह, ये मेरे हाथ में किताब है रामायण। ये देखिएगा, मैं रामायण की चौपाई पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने इसमें निशान भी लगा कर रखा है। अगर हमारे बिरादरे वतन में से कोई आकर देखना चाहे वो आकर देख सकता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, लोगों, हम ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हैं? ऐसी किताबें समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, हम इसलिए बोलते हैं कि आप चंद टकों पर बिकने वाली दलाल मीडिया, ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद सिक्कों पर बिकने वाली कुछ मीडिया, मैं सारे मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो चंद टकों पर बिकते गए और वो दिन रात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते गए और दोनों के दरमियान वो नफरतों की बीज बोते गए। न तो हिंदू मुसलमान को देखना चाहता है, न तो सिख ईसाई को देखना चाहता है। लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ, ओ मीडिया वाले, तुम चिल्लाते हो कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे जलसों में आकर देखो, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान के इश्क का तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुसलमान तो ऐसे जलसों से पैगाम देता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, धूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये हम पैगाम देते गए, हमारे उलमा पैगाम देते गए, लेकिन ये मीडिया कहती है मुसलमान आतंकवादी। नाना प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है। मुसलमान तो ऐसा देश से प्रेम करने वाला है, जब तक जिंदा रहता है इस जमीन के ऊपर रहता है, और जब सांसें बंद होती गए इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा, आज के यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस से, ए मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर एक नारा लगा रहे थे, और वो नारा क्या था? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में ये लोग आतंकवादी हैं, दो चार लोग जो मुसलमान और हिंदू के दरमियान हमेशा नफरत की बीज बोना चाहते थे, हमेशा एक दीवार खड़ी करना चाहते थे और नफरत पैदा करवाना चाहते थे। मैं ऐसे दो चार लुच्चों और लफंगों से कहना चाहूंगा, जो लोग कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अब तैयार रहना। यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जितने लोग स्टेज पर तशरीफ फरमा गए, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग बैठे गए, तुम कहते हो कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, ये मेरा इश्क बोलता है। हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे के नस को काटो, भाई राशिद रजा मरकजी के नस को काटो, हजरत हलचल सीवानी के नस को काटो, जहाँ जितने उलमा बैठे गए सबों के नस को काटो, जितने आशिकाने रसूल बैठे गए सबके नस को काटो। नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया है, क्या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, लेकिन ये मीडिया वाले कुछ चिल्लाते हैं मुसलमान आतंकवादी है। जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। ये बारिश क्या है भाई? मौसम अगर कुछ खराब भी हो, इसे खराब नहीं कहते गए। बारिश के कुछ कतरे आ गए हैं, पड़ गए हैं, गिर गए हैं, समझ जाओ यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस मकबूल हो गई है। सुभान अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है।
सारे उलमा की मेहनत को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हाँ, यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ने सबों के हिस्सा लेने को कबूल फरमा लिया है। हम तो इतना जानते हैं, बारिश हो तो हो, हम तो यही कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। ये सारी चीजें मिली है मुस्तफा के सदके में मिली है। पूरा मजमा बताएं अल्लाह। हमने अभी कुरान की आयत पढ़ी, अब जरा देखिएगा, ये है मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का ये बालकांड है और इसका पेज नंबर 71 है। इसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा है, क्या लिखा है मैं चौपाई देखकर पढ़ रहा हूँ। किसी हिंदू भाई को, किसी बिरादरे वतन को अगर कोई शक हो मोइनुद्दीन कादरी अपनी तरफ से कुछ बोल रहा है, वो आकर स्टेज के पास किताब देख सकता है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, रामायण की चौपाई सुनिए। रामायण कहता है अल्लाह किसे कहते हैं, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक कौन है, वो कैसा है, उसका तसव्वुर क्या है, जरा सुनना। कहा तन बिन परस नयन बिन देखा, करई ग्रान बिन बास असीसा, और बिन पद चले सुनी बिन काना, कर बिन करम कर फिर थे नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। ये इसमें लिखा हुआ है, इसका तर्जमा क्या है, इसका खुलासा क्या है, ये देखिए। मैंने जब उसका खुलासा ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते किताब हाथ लगी, जिस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस, उस चौपाई का खुलासा इसमें लिखा है। जरा देखिएगा, जब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया, मैंने ढूंढना शुरू किया, इसमें भी मैंने निशान लगा दिया है ताकि दूसरों को पढ़ने में आसानी हो जाए, मजमा को भी दिखाई दे। ये देखा इसमें लिखा है, मैंने जो चौपाई रामायण की पढ़ी है श्री रामचरितमानस में, उसका खुलासा लिखा है। कहा लोगों सुनो, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, बिन पद चली सुने बिन गाना, जो चलता है लेकिन हम और आपकी तरह उनका पाँव नहीं है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कहा जो सुनता है सुने बिन गाना, जो सुनता है मगर हमारे आपकी तरह कान नहीं है, जो यानी वो अल्लाह जो देखता है लेकिन हमारी आपकी तरह आंखें नहीं है। हमने जब पढ़ना शुरू किया, कहा लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो पांव से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो नाक से पाक, जो हाथ से पाक, जो जबान से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदा है। और वो अल्लाह, ऊंचा बोलो वो अल्लाह। भागवत गीता भी मौजूद है मेरे पास, उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है। अगर वक्त पड़े मोइनुद्दीन कादरी इससे भी समझाने की कोशिश करेगा कि अल्लाह एक है। मुझको टाइम भी देखना होगा, बहुत ज्यादा वक्त ना हो जाए, 15 मिनट मेरे पास वक्त बाकी है, और मैंने जो वादा किया है वो बातें भी ना हो पाएंगी। मैंने कहा है लोगों सलसले क्यों आते हैं, ये तूफान क्यों आते हैं, कभी आपने सोचा है ये बारिश क्यों इतनी होती है कि हमारे घर तबाह हो जाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। और से सुनिएगा, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं जब 3 तरह के गुनाह किसी कौम में दाखिल हो जाए अल्लाह नाराज होता है, उस कौम पर अल्लाह अपना अजाब मुसल्लत फरमा देता है। वो 3 तरह के गुनाह कौन कौन से हैं, अगर सुनना चाहते हैं हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हाथों को सब उठाएं, किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से बोले ताकि ऐसा लगे मुस्तफा का कोई दीवाना पुकार रहा है। सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, कहा लोगों 3 तरह के गुनाह, गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। कितने लोग ऐसे हैं लॉकडाउन में चले गए। अभी आपके कटिहार में, बिहार के कटिहार में आपने सुना होगा 1 महीना पहले 7 लोग अपने घरों से निकले अहमदाबाद के लिए, 8 बजे रात में निकले, 15 मिनट के बाद 8:15 बजे खबर आई एक बड़ी सी गाड़ी ने ऑटो पे 7 लोग सवार, जितने लोग थे 7 लोगों को कुचल दिया है। ओ लोगों, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, हम तो रोजी की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। ओ लोग सुनना,
कितने लोग चले गए। अगर अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी सोचा अगर तुमने, ओ शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों, कानों में लीड ठूस कर गाड़ियां चलाने वालों, कभी सोचा है तुमने, कभी अगर तेरी मौत जवानी में हो गई ना, तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। ये जमाने वाले बड़े बेवफा हैं, ये जमाने वाले इतने बड़े बेवफा हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से, बाप के मरने के बाद चचा आकर भतीजे को अपने कलेजे से लगा लिया और कहने लगा आज से ये मेरा लाल है, आज से मेरा ये बेटा है। लेकिन कब तक चचा की मोहब्बत रही? जब तक बाप का 4 और 40वां न हो गया। 4 और 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बना, इतना बड़ा दुश्मन बना, क्या दूसरे लोग ऐसी दुश्मनी करते जैसा चचा दुश्मन बना है। वो लोगों, तेरे साथ कितनी जिंदगी जुड़ी हुई है, अल्लाह ने सांसें सलामत रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा 3 तरह के गुनाह जब किसी कौम में शामिल हो जाए, दाखिल हो जाए वहां के लोग 3 बुराइयों में, अल्लाह अपना अजाब भेज देता है। पहला गुनाह सुनना लोगों, ये जलजले आते क्यों है, ये तूफान क्यों आता है, ये बारिश क्यों आती है, जरा देखना। का 3 गुनाह में से पहला गुनाह ये है, पहली बुराई ये है, जहां के लोग बेनमाजी हो जाते गए अल्लाह अपना अजाब भेज देता है। ओ लोगों, आज कामयाबी चाहते हो, नमाज में बरकत है। अगर कोई नमाज न पढ़े, नमाज छोड़कर उसमें कभी बरकत नहीं हो सकती है उसकी जिंदगी में। नारे तकबीर, हर जोर से बोलो, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद। देखिए हिंदुस्तान के बहुत मशहूर खतीब, निहायत ही मशहूर मारूफ खतीब, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, सरबराह आला मदरसा फैजुल बारी नवादा बिहार की आमद हो रही है। मदरसा फैजुल बारी का सरबराह आला अब आपके निगाहों के दायरे में है, उनकी जलवागरी हो रही है। मियाँ आज बहुत बड़ी शख्सियत को आपने मौदऊ किया है, भारत का वो इल्मी शहजादा, वो इल्म का एक बहुत बड़ा कोहे हिमालय आपके निगाहों के दायरे में जलवागर हो रहा, जिन्हें दुनिया हजरत से अल्लाह मौलाना नुमान अख्तर साहब किबला दामन बरकतो कुद्सिया बदलानिया सबराह आला मदरसा फैजुल बारी नवादा बिहार की आमद है। बस उनके जलवों में नहाइए, हजरत मौलाना मुफ्ती मेहरुद्दीन साहब को समाप्त कीजिए। सुनिएगा, अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है, जिंदगी दिया है। इधर देखे मेरी तरफ, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मौलाए रूम फरमाते हैं, आरिफे रूमी फरमाते हैं, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर, साफ करिए आवाज साफ कीजिए, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जरा देखिएगा, जिंदगी की एक किताब दिया है। वो जिंदगी की किताब कैसी है? दुनियावी किताब की तरह नहीं है। दुनियावी किताब मुकम्मल फुल होती है, लेकिन ये किताब ऐसी है, मौलाए रूम फरमाते हैं, जिंदगी की इस किताब जो अल्लाह ने अता फरमाया है, इस किताब के पहले सफा पर, पहले पेज पर पैदाइश लिखा है, दूसरे और आखिरी सफा पर मौत लिखी है, बीच के सफात इस किताब के मुकम्मल खाली है। मौलाए रूम फरमाते हैं, ये जिंदगी की किताब अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाया है, हमें भी अल्लाह ने अता फरमाया, आपको भी अता फरमाया है। गौर से सुनना लोगों, ये जिंदगी की किताब को कोई दूसरा पुल नहीं करेगा। इस जिंदगी की किताब को मैं अपनी किताबें जिंदगी को मैं पुर करूंगा, आप अपनी किताबें जिंदगी को आप पुर करेंगे। गौर से सुनिएगा, मौलाए रूम फरमाते हैं, जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, आखिरी सफा पर उस जिंदगी की किताब के मौत लिखी है। क्या ही अच्छा होता, हर इंसान को ये जिंदगी की किताब पुर करनी है। क्या ही अच्छा होता जिस जिंदगी की किताब के पहला सफा पर, पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। क्या ही अच्छा होता इसके पहले सफा पर पैदाइश वाले बाद वाले सफा पर हम इसके सफा पर नमाज की पाबंदी से फुल कर दें, दूसरे सफा पर हम रोजों की पाबंदी लिख दें, तीसरे सफा पर हम हज की पाबंदी लिख दें, चौथे सफा पर हम माँ बाप की फरमा बरदारी लिख दें, पांचवें सफा पर हम उलमा से मोहब्बत करना
लिख दे। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ऐसे आपने नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, वलियों की मोहब्बत से, माँ बाप की फरमाबरदारी से अगर आपने जिंदगी की इस किताब को फुल किया है, आखिरकार वो सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी हुई है, फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। मौलाए रूम फरमाते थे, जिसने जिंदगी की किताब को इस तरह फुल किया है वो आया था दुनिया में रोते हुए, लेकिन जब आपका जनाजा उठेगा आप वो होंगे, पीछे लोग रोते हुए जाएंगे, आप मुस्कुराते मुस्कुराते कब्र की तरफ जाएंगे। ऐसे पुर करें, झूठ ना बोले। जो नमाजों को छोड़ेगा अल्लाह अपना अजाब भेजेगा। जब इंसान झूठ बोलता है अल्लाह अपना अजाब भेजता है। जब इंसान हराम खाता है अल्लाह अपना अजाब भेजता है। लोगों, आप लाखों रुपए जलसे के नाम पे खर्च करते हैं, करना चाहिए। आज लोग कहते हैं जलसों से क्या फायदा है, मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा जलसे का सबसे बड़ा फायदा अगर देखना चाहता है 10 साल से लेकर अभी तक की तारीख उठाकर देखो, कोई शख्स बदअकीदा अब तक हमारे सुन्नियों में से नहीं बना है। अगर ये देन है, अगर ये एहसान है, तो ये इन उलमा का एहसान है जो रात रात भर जलसों में बेदार रहकर अवाम तक दीन का पैगाम पहुंचाते गए। शिक्षा के मामले में मजबूत होइए, शिक्षा के मामले में मजबूत होने की जरूरत है। अगर आप तालीम के मामले में मजबूत न हुए, आज हम रोना रोते गए कि सारी कौम हमें मारती है। आखिर मुसलमान, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, गौर से देखिए, आखिरी बात मैं बयान करने जा रहा हूं। आज लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। ओ लोगों, मुसलमान का बच्चा पढ़ के तो देखे। जो मुसलमान का बच्चा 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज रख सकता है, वो मुसलमान का बच्चा यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता है? लेकिन शर्त है मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाए, तब ये कौम आगे बढ़ सकती है। शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए। आज हम कहते हैं हम मारे जा रहे हैं। इस चीज को आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? मक्खी। क्या बोलते हैं इसको? पूरा मजमा बोले क्या बोलते हैं? ऊंचा बोले क्या? मक्खी। कभी आपने सोचा है इसको मैंने क्यों दिखाया? गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए हम मारे जा रहे हैं। ओ मुसलमान, कभी आपने सोचा डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? उलमा का स्टेज है, मुझे अभी उसके अकीदे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बताइए डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम भी एक मुसलमान का बच्चा, डॉक्टर अबुल कलाम भी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, वो एक मुसलमान है। दुनिया से डॉक्टर अबुल कलाम चले गए, इसके बावजूद उसकी कब्र पे कोई जूता पहनकर नहीं जा सकता है। जो भी जाता है फूलों के माला हाथ में लेकर जाता है। लेकिन आप भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं। उनको तो लोग बड़े जतन से उनका नाम लेते हैं। कभी सोचा है हमने मक्खी ये भी है? ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? हमारे आपके घरों में पाई जाती है। इस मक्खी को लोग कोई पालते नहीं है, इस मक्खी को लोग मारते हैं। ये मक्खी जहां मिले इंसान से मारा। एक मक्खी ये भी है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। इस मक्खी को कोई मारता नहीं है। कहीं सरसों के खेत में कोई पालता है, कोई मैदान में कहीं पालता है, कहीं अपने घरों में डब्बे यानी लकड़ी के बक्से में पालता है। कभी सोचा है हमने ये मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, ये मारी जाती है। जिसने देखा, हलचल सीवानी साहब ने देखा, इन्होंने गमछे से मारा। फाइकुल जमाली साहब ने देखा, इसने डंडे से मारा। राशिद भाई ने देखा, इसने पंखे से मारा। किसी ने हाथ से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने पांव से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने रुमाल से मारा। इस मक्खी को जिसने देखा उसने मारा। लेकिन ये मक्खी मधुमक्खी है, किसी ने नहीं मारा। क्यों? इस मक्खी को लोग मारते हैं, इस मक्खी को तो सब पालते हैं। वजह क्या है? इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं, इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मधुमक्खी शहद देती है। अगर इसको मारेंगे तो फिर शहद कहां से पाएंगे? ओ मुसलमान, क्या समझा आपने? यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ए लोगों, हिंदुस्तान की धरती पर जीते हो, इस मक्खी की तरह बोझ मत बनो। अगर बोझ बनोगे मारे जाओगे। जरूरत बनो इस मक्खी की तरह, मारे नहीं जाओगे। बल्कि डॉक्टर अबुल
इनकलाब की तरह पाले जाओगे। पढ़ाइए। शिक्षा के मामले में आगे होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसा मजबूत कीजिए, उलमा का बाजू मजबूत कीजिए। ये उलमा बहुत जगह जाकर आपकी वजह से इन उलमा का हाथ नहीं बुलंद हो पाता है। आप इनका बाजू बनकर जिंदगी गुजारिए। इन उलमा को कभी तकलीफ में मत देखा कीजिए। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट यहाँ रहेगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। हम कहते हैं लाखों रुपए जलसों पर खर्च करने वालों, चादर और कागर के नाम पर खर्च करने वालों, करना चाहिए, खूब कीजिए खर्चा। मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जहाँ जलसे करवाते हैं हमें आप 25,000 देते हैं, जलसों में लाखों खर्च करते हैं, लाखों रुपए का शामियाना और बॉक्स लगवाते हैं, ये माइक लगवाते हैं। क्या आपने अपने इमाम का भी ख्याल रखा है? मैं कहना चाहूंगा कितने इमाम ऐसे हैं जिनके घरों में हमने बच्चों को फाका कशी की हालत में सोते देखा है। हाँ, कभी सोचा है हमने? मैं अक्सर जगह ये पैगाम देता हूँ कि मेरे भाई इन उलमा के चेहरों को देखें। ये उलमा अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे ना तो यहाँ भी मस्त रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। हाँ, कभी सोचिए तो सही, हमारी इमाम की तनख्वाह कितनी, हमारे इमाम की तनख्वाह कितनी? 5,000, 6,000, लेकिन अल्लाह ने बरकत इसी में दिया है। बरकत क्यों दिया? इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं जब आजान होती है तो सारी जमीन की सारी बरकतें अल्लाह समेट कर मस्जिद में रख देता है। अब ये हमारे उलमा हैं 5,000 कमाने वाले, जिनको आप कहते हो 1,500 की बरकाती टोपी पहनकर चलते हैं, 2,000 की सदरी पहनकर चलते गए, 3,000 का जुब्बा पहनकर चलते गए, जुमा के दिन आंखों में सुरमा, गले और कंधे पे रुमाल और खुशबू लगाकर मिंबर पे खड़े होकर जब खिताब करते गए, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा? 50,000 कमाने वाला इंजीनियर वो नींद की गोलियां खाता है तो भी करवटें बदलता है बिस्तर पे। इनको पूछिए सुकून की नींद क्यों सोते हैं? हाँ, इसलिए मुस्तफा ने फरमाया आजान होती है, जमीन की सारी बरकतें समेटकर मस्जिद में अल्लाह डाल देता है। अब फजर की आजान हो रही है, आप बिस्तर पे हो, आपके इमाम साहब मस्जिद में है, जोहर की आजान हुई, आप बाजार में हो, इमाम साहब मस्जिद में है, असर की आजान हुई, आप बाजार में हो, आपके इमाम साहब मस्जिद में है, मगरिब और इशा की आजान हुई, आप अपने घरों में हो, आपके इमाम साहब मस्जिद में गए तो पता चल गया जहां बरकतें होती है आपके इमाम वहां होते गए। मुस्तफा ने फरमाया जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। लेकिन एक तो हो सकती है आखिरी बात 2 मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है 2 मिनट आखिरी बात सुनिएगा। हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब की बिला बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनकर जाइएगा, मौसम ने भी साथ दिया है। यकीनन अगर आप यहाँ पे इसके रसूल की अगर गर्मी चल जाए ना, फिर ये आसमान के पानी को सोखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन शर्त है कि इसके मुस्तफा की गर्मी लोगों में चढ़े। आपके इमाम साहब हैं, ऐसा नहीं हो सकता 5,000 आप देते हो शर्म नहीं आती है, 6,000 देते हो शर्म नहीं आती, रोजाना की कभी जोड़ो तो अगर आप मजदूरी के तौर पर भी किसी को दोगे 6,000 रुपए महीने का तो 200 रुपए दिन के पड़ेंगे। कभी सोचा है? ऐसा नहीं हो सकता। और गुटखा खाकर 500 रुपए थूक देने वालों, पान खाकर 100 रुपए थूक देने वालों, कभी ऐसा सोचा है? हफ्ते में जुमा पढ़ने जाते हो, एक इंसान 100 रुपया अगर दे, एक आदमी 100 रुपए, 100 लोग तो कम से कम जुमा जरूर पढ़ते होंगे मस्जिद में। 100 रुपए एक आदमी देंगे, 100 लोग अगर देंगे हफ्ते में 100 रुपए करके, 10,000 एक हफ्ते में जमा हो जाए। 10,000 में एक हफ्ते में अगर जमा हो, महीने में 4 जुमा होते हैं, 4 जुमा में 40,000 जमा हो जाएंगे। आपका कितना लगा? हफ्ते में 100 रुपए, दिन का 13 रुपए 33 पैसा, लेकिन 40,000 जमा हो गए। 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह, 10,000 मुअज्जिन साहब की तनख्वाह,
10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा भी हो जाएंगे। ऐसा अगर हो गया, इमाम की बीवी और इमाम के बच्चे अपने घरों में बैठकर, खाकर, पहनकर, मुस्कुराकर अगर दुआ दे देंगे, यहाँ आपके इमाम के बच्चे यहाँ हाथों को उठाएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा, इमामों की कदर कीजिए, अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए, जो बाहर से आए गए उन लोगों को भी आप कदर कीजिए। जितने लोग बैठे गए पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूब इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबाद चाहता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।